जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी नवरात्रि आने वाली है और फिर इसके बाद तो त्यौहार की झड़ी लग ही जाएगी। तो कोई भी त्यौहार हो, व्रत हो, सब में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। गणपति जी महाराज से ही हर पूजा शुरू होती है और प्रथम देव हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो बहुत ज़्यादा अधिक महत्व माना जाता है। लेकिन स्वास्तिक बनाना कैसे चाहिए ये सभी नहीं जानते कि सही तरीका कौन सा है। अगर आपको अपने घर में धन, खुशहाली और स्वस्थ वातावरण चाहिए तो स्वास्तिक जिसे आपको बनाने का सही तरीका ज़रूर पता होना चाहिए। स्वास्तिक को मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में आप स्वास्तिक बना दें तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो ऊर्जावान हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। उस जगह का वास्तु दोष खत्म हो जाता है। इतने सारे लाभ हैं स्वास्तिक बनाने के। तो अगर आप यही स्वास्तिक गलत बना देंगे, गलत तरीके से बना देंगे, तो उसका इफ़ेक्ट जो आना चाहिए 100 गुना, वो आपका 1% भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने चीज़ ही गलत बनाई है। जब आप गलत कार्य करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट सही कैसे हो सकता है। तो चलिए आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रही हूँ कि स्वास्तिक बनाने का सही तरीका क्या है और किस तरह से इसे बनाना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक। अब यहाँ पे जो नंबरिंग लगाई हुई है, इस नंबरिंग का क्या अर्थ है और किस तरह से इसे बनाना चाहिए बताती हूँ आपको। देखिए, हल्दी, रोली, अष्टगंध, जिससे आप बनाना चाहें, जहाँ पे भी आप व्रत में, पूजा आदि में, कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है स्वास्तिक का, वहाँ पे आपको बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, हमेशा किसी भी स्थान पर, कहीं पे भी आप अपने ऑफिस में बनाते हैं, अपने नवरात्रि में जब थाली स्थापना के लिए तैयार करते हैं उसमें बनाते हैं, हर जगह पे जब भी आपने स्वास्तिक बनाना है इस तरीके से बनाना है। स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। तो करना कैसे है, सबसे पहले इस नंबर के हिसाब से आपको बताने जा रही हूँ कि इस स्वास्तिक को किस तरह से बनाया गया है। एक देख रहे हैं आप, नीचे हैं, नीचे से लेकर ऊपर 1 से 2 को मिलाइए, फिर 3 से 4 को, फिर 3 से 6 को मिलाइए, इसके बाद 5 से 1 को मिलाइए, फिर 2 से 8 को मिलाकर फिर 7 से 4 को मिला दीजिए, फिर इसके बाद 9 से 5 को मिलाइए और फिर 6 से 10 को मिलाइए, इसके बाद 12 से 7 को और फिर 8 से 11 को मिलाइए, इसके बाद 13, 14, 15, 16 के स्थान पर आप बिंदी लगा दीजिए। सही और शुद्ध सात्विक विधि से तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र और वेद पुराणों के अनुसार आपका स्वास्तिक ये स्क्रीन पर तैयार हो गया है। सही तरीका ये है स्वास्तिक बनाने का। अब इसमें क्या विशेषता है, देखिए, लाखों में से 1-2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो इस विधि से स्वास्तिक बनाते हैं, जबकि पुराने समय में इसी विधि से स्वास्तिक बनाए जाते थे। अब आप ये सोचिए कि हमारी जो पौराणिक शक्तियाँ थी ये कैसे फलीभूत होंगी, क्योंकि जब विधि ही गलत है, जब ज्ञान ही नहीं है सही तरीके से क्या चीज़ करनी चाहिए, तो आपकी की हुई विधि, आपका किया हुआ कार्य फलीभूत कैसे होगा। अमूमन सभी एक कार्य करते हैं, सभी यही बताते हैं कि ऊपर से नीचे कैसे भी लकीर खींचकर स्वास्तिक का निर्माण कर दो। वैसे ही हम भी ऊपर से नीचे की ओर आ जाते हैं। किस तरह, देखिए, जब स्वास्तिक बनता है
आप किसी को भी देखा होगा आपने, जिसने भी आपको ये ज्ञान दिया होगा कि स्वास्तिक कैसे बनाएं, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लकीर खींचते हैं, जबकि ये गलत है। जैसे ऊपर से नीचे की ओर लकीर खींची जाती है, इसी तरह से जितना हम ऊपर उठ चुके होते हैं वहीं से एकदम से नीचे को गिरते हैं, अर्थात धनवान से गरीब हो जाते हैं। जिन्होंने भी ये परंपरा, ये स्वास्तिक बनाने की क्रिया, ये विधि जिसने भी बताई है, बहुत सोच समझ कर बताई होगी कि नीचे से ऊपर की ओर उठना है। नीचे से ऊपर की ओर लकीर खींचेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे। ये जो क्रिया आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, मुझे आशा है आपको समझ आई होगी कि स्वास्तिक को हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनाइए, ताकि आप भी उन्नति की तरफ जाएं, ऊपर की ओर जाएं, ना कि ऊपर से नीचे की ओर आएं। तो इस प्रकार स्वास्तिक निर्माण करने के बाद इसे बार बार देखना भी नहीं चाहिए। घर में आप कहीं पे भी स्वास्तिक बनाते हैं तो अचानक से निगाह पड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन आप खास स्पेशल जाकर उसे बार बार देखें नहीं। इससे क्या होता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसमें से जो ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, हम दिन में कितने ही नेगेटिव विचार हमारे मन में, किसी की चुगली करना हर आम इंसान की ये आदत है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप यहाँ स्वास्तिक को बना करके और उसको बार बार देखेंगे तो उसका असर कम होता है। इस विधि से अगर आप व्यवसाय स्थल पर स्वास्तिक बनाते हैं, गुरुवार के दिन, खासकर गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। व्यापारियों को अपने व्यापार स्थल में, रसोई घर में गृहिणियों को, अपने घर आंगन में घर के मुखिया को, सभी को स्वास्तिक जब बनाएं गुरुवार होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो बहुत ही बेहतर है। इस प्रक्रिया से अगर आप स्वास्तिक अपने घर में व्यापार स्थान पर बनाते हैं, आपके व्यापार में निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। आप खुद इन चीज़ों को देखकर, इसके असर को देखकर हैरान होंगे। साक्षात भगवान गणपति जी का आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इसका लाभ आप खुद अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से इस प्रक्रिया से करने से आपको कैसे लाभ होते हैं। तो अब जब भी स्वास्तिक बनाएं, कभी भी तीज त्योहार में, व्रत में, पूजा आदि में, हमेशा इस क्रिया से स्वास्तिक बनाइए, तो आपकी हर क्रिया फलीभूत होगी, हर उपाय आपका फलीभूत होगा, हर पूजा आपकी फलीभूत होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत ही विशेष जानकारी है ये, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ये गलतियां करते हैं वो अपनी गलतियों को सुधारें और अपने जीवन में सुखमयता लेकर आएँ। आने वाले त्यौहार बहुत ही शुभ हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ऐसे त्यौहार आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ही शुभ, बहुत शुद्ध तरीके से ये क्रियाएं करनी चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।